सरकार जो है उनको बचा रही है। तो ये सवाल आप भाजपा के लोगों से और भाजपा की सरकार से We are fight against crime. The Association for Protection of Civil Rights (APCR) is a civil rights advisory group comprising advocates, retired judges, social activists, human rights defenders, journalists, researchers, academics, students, and paralegal volunteers, united in their commitment to advancing civil and human rights in India, established in 2006. Civil rights and legal justice. APCR focuses on promoting and protecting the rights of India's underprivileged and marginalized communities. Nadeem Khan said that about APCR. नहीं खोला है। मैं APCR में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। और APCR का जो रोल है वो रोल ये है कि वो तमाम लोग जो इस देश में जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है उनको हम लोग किस तरह से उनके अधिकारों को दिला सकते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसमें उनके इंसाफ की लड़ाई में हम उनके साथी कैसे और मददगार कैसे बन सकते हैं। देखा जा रहा है कि उमर खालिद काफ़ी सालों से जेल में बंद है, उनके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं अभी? देखिए, उमर और हम एक साथ ही काम करते थे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट में, और हम लोग एक ही संगठन चलाते थे। और उमर पिछले 5 सालों से जेल में है, और अकेले उमर उस केस में नहीं है, बल्कि उमर के साथ शर्जील इमाम है, गुलफिशा फ़ातिमा है, खालिद सैफ़ी हैं, मिरान हैदर हैं, ताहिर हुसैन हैं, अतहर हैं, शादाब हैं, और सलीम मुन्ना और सलीम ख़ान हैं। ये सारे लोग पिछले 5.5 सालों से जेल में बंद हैं, और 2 बार पूरी सुनवाई होने के बाद ऑर्डर रिज़र्व किया गया, और ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद जजेस के ट्रांसफ़र हो गए। तो इससे ये दिखाता है कि ख़ुद न्यायपालिका इन सब के केसेस को लेकर नॉन सीरियस है, और बार बार नई बेंच बनती हैं, पूरी सुनवाई होती है और ऑर्डर रिज़र्व हो जाता है, और उसके बाद जज साहब का कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इससे लगता है कि न्यायपालिका ख़ुद इस केस को लेकर सीरियस नहीं है। बहरहाल अभी इस समय हाई कोर्ट पर इन सब की बेल की सुनवाई चल रही है, और फाइनल स्टेज पे सुनवाई हो रही है। कुछ लोगों की सुनवाई क्लोज़ हो चुकी है। तो हम लोग इस पे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उमर और उनके साथ खालिद सैफ़ी, शिफा, मीरान, गुलफिशा, इन सबको भी बेल मिलेगी। सर जरूर एक्शन ले लिए, तो इसके ऊपर रखता है। तो आपका सवाल ही बता रहा है। मध्य प्रदेश का मंत्री किस पार्टी का है? मध्य प्रदेश का मंत्री भाजपा का है। तो भाजपा के मंत्री कुछ भी करेंगे उनके साथ खून माफ़ है, और जो आदमी गैर भाजपाई और बाई चांस अगर वो मुसलमान है तो अगर वो सांस भी लेगा तो उसको जुर्म माना जाएगा। तो देश में चल रहा है, इसलिए सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पावर स्टेट के पास है, और ये सवाल आपको उन सरकारों से करना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उन सब का अपना एक नेचर होता है, और बंगाल में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं। तो लगातार ये सवाल पुलिस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को एश्योर करने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सरकारें किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाले ब्यूरोक्रेसी के लोग कुछ और लोग हों। तो ये सवाल लगातार आप उनको करिए। हम लोग इस तरह का प्रेशर ग्रुप के तहत प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है जिसके पास पावर है। देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है। एफआईआर बहुत कमज़ोर लिखी गई है अलीगढ़ के केस में, जिसमें हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं है। मामूली मारपीट और लूट की घटना दिखाई गई है। तो हम लोग दोबारा उसको जाएंगे कोर्ट में, और उसके साथ कल हमारी टीम विक्टिम फैमिलीज से मिलेगी। आज भी हम लोग टेलीफोनिक संपर्क में हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबका एक ही जैसा केस है, और तो वही मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में भी हम लोग आए हैं, अपनी टीम बना रहे हैं अलग अलग शहरों में,
कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँचे, उस मामले की जांच करे और केवल पुलिस और प्रोसिक्यूशन के वकील के भरोसे उस केस को न छोड़ा जाए, बल्कि हमारी तरफ से वकीलों की टीम मौजूद हो जो ये एश्योर कर सके कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट वो जो इस तरह के परपेट्रेटर्स और क्रिमिनल्स हैं उनको हो। नहीं, अलीगढ़ में देखिए अभी इनिशियल स्टेज है और ये सबको पता है कि जितने ये गौरक्षक हैं ये 50 बार ये बात रिवील्ड हो चुकी है कि जो लोग मीट का बिज़नेस करते हैं, लाइसेंस स्लॉटर हाउस से मीट खरीदते हैं, उनसे ये लोग पैसे मांगते हैं। 50,000 रुपये की डिमांड उन्होंने अलीगढ़ में गौरक्षकों ने करी उन मीट ट्रेडर्स से कि हमको जो है वो जहाँ से आप लेकर आ रहे हैं आप लेकर आइए और जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये हमको दीजिए। उन्होंने 50,000 रुपये नहीं दिए, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया कि आप गाय का मांस लेकर जा रहे हैं और उनकी पिटाई करी गई। 4 लोगों की, चारों लोग एडमिट हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उनका वोट लेते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने कोई भी एक स्टेटमेंट अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस मसले पर नहीं आया है। और जिस तरह से उनकी लिंचिंग करी गई है उससे तो ये लग रहा था कि उनकी जान ही ली जाती, लेकिन वो बेहोश हो गए थे तो उनको छोड़ कर भेज दिया गया। वो अभी कोर्ट में है। और पुलिस का हाल ये है कि पुलिस ने मॉब वायलेंस का कोई भी सेक्शन उसमें नहीं किया है। हम लोग कल तक देखेंगे, वरना जो तहसीन पूनावाला गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उसके कंप्लाइंसेस को लेकर हम कोर्ट में केस को फाइल करेंगे। इस प्रोग्राम पर सिविल राइट्स का जो प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे APCR की तरफ से, इस प्रोग्राम के लगभग आप कुछ बताएं। देखिए, APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये एक ऐसा इदारा है जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, बल्कि यूँ समझिए कि 18 रियासतों में ये काम कर रहा है। इसकी शाखें जैसे APDR है एसोसिएशन, और या PUCL था, इस तरह के इदारे थे जो काम कर रहे थे। तो हमारे बीच में इस ऐसे सिविल राइट्स में काम करने के लिए हमारे पास ऐसे इदारों की कमी थी। तो इस कमी के इस खला को पूरा करने के लिए पिछले कई सालों से समझिए नदीम खान साहब हैं, इसमें कपिल सिब्बल शामिल हैं, प्रशांत भूषण शामिल हैं, पूर्वानंद शामिल हैं और दीगर इस तरह के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो शामिल हैं। और ये लोग जो है हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका के लिए, हिंदुस्तान में हमारे दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए ये एक कोशिश है ताकि लोगों को इक्विटेबल जस्टिस मिल सके। ऐसे लोग जिनके पास वो साधन नहीं है, वो मौक़े नहीं है, या उनके पास वो सहूलत नहीं है कि वो अपना केस खुद लड़ सकें, तो उनके लिए ये APCR जो है मुकदमे लड़ती है। और बल्कि बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल हैं, जैसे कि अभी आपने सुना, वृंदा ग्रोवर हैं और प्रशांत भूषण हैं, ये लोग प्रो बोनो लड़ते हैं, बग़ैर पैसे लिए लड़ते हैं। तो हक़ तल्फ़ लोगों के साथ जो हुकूक़ की पामाली हो रही है या जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ APCR जो है एक सीना सफ़र है और कोशिश ये कर रही है कि लोगों को इंसाफ मिले। सर, मजलूमों के खिलाफ भी क्या APCR खड़ी हो गया? ऐसे मजलूम जो समाजी तौर से काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके साथ जुल्म होता है समाजी तौर से, ऐसे मजलूमों के साथ क्या APCR खड़ी रहेगी? देखिए, APCR का एक दायरा महदूद है। हम तो हिंदुस्तान में लाखों केसेस होते रहते हैं। इंसान की अपनी खानगी बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत फैमिली, तो इस तरह के खानगी मामलात में तो APCR इंटरवीन नहीं कर सकता। APCR से उसी वक्त इंटरवीन करता है जब आपके हिंदुस्तान के दस्तूर की पामाली हो रही है और हिंदुस्तान का अगर स्टेट का जबर हो रहा है, या एक ऐसा तबका जो हिंदुत्व तबका है या राइट विंग तबका है जो हिंदुस्तान में जुल्म सितम और जबर और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है, जो लोग शिकार हो रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो विक्टिम हैं, इनके ख़िलाफ़ APCR खड़ा होगा। अच्छा सर, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या करेंगे आप? अब हम लोग जो है इस तरह का बहुत सारा, जैसे कि आज अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। हम लोग जो पैरालीगल कोई भी वाक़या होता है, कोई भी सानिया होता है, एनी ट्रेजेडी, एनी इंसिडेंट, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड एंड दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड
करेक्टली, बहुत सही से कैसे एफआईआर किया जाए, कैसे हम मेडिकल करें और कैसे उसको सही रिपोर्टिंग की जाए, तो ये तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो, तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग देंगे और इंशाअल्लाह एक ऐसा बैच, एक ऐसा गिरोह जत्था तैयार करेंगे जो इस तरह की जो लीगल नाइसिटी है, लीगल काम है, उसको अंजाम दें। कलकत्ता में सर ये पहला मौका है APCR का जो मीटिंग हुई है। मैंने कहा है इससे कबल भी मीटिंग हुई है, वो ज़रा सुस्त रवि से काम चल रहा था, वरना अकेले थे शेख खुर्शीद आलम साहब, वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, एडवोकेट रफ़ीकुल इस्लाम साहब है, उन लोगों ने भी काम किया है, लेकिन चूँकि कलकत्ते में इस तरह से आज जो है इसका ऑप्टिक्स आपको दिखाई दे रहा, और हम लोग की बदकिस्मती है कि अचानक अपूर्वानंद जो है उनके वालिद बीमार हो गए, ICU में है, इसीलिए वो आ नहीं सके, वरना उनकी टिकट बनी हुई थी, वो आते हाजिर होते। और फज़ैल अहमद अयूबी साहब जो है वो खुर्शीद सलमान खुर्शीद के जूनियर हैं, वो भी नहीं आ पाए, उनकी अहलिया बीमार एक्सीडेंट की शिकार हो गई। इसकी हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। इसके लिए फंड कहाँ से आती है? फंड कहाँ से? ये इतने एडवोकेट जो आते हैं उन सबका सब फ्री में काम अभी करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे ये जो है APCR एक ऐसा इदारा है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है। तो ह्यूमन राइट्स के काम करने के लिए ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जितने हैं, बड़े वृंदा ग्रोवर हो, प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो और दीगर जितने लोग बगैर पैसे लिए वो काम करते हैं, ताकि हिंदुस्तान के जमहूरियत की सालमियत बरकरार रहे, हिंदुस्तान में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो, इक्विटेबल जस्टिस के लिए जुल्म व जबर और बर्बरियत का जो एक ख़ास पॉलिटिकल ग्रुप जो काम करना चाह रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक मुहाज़ आरआई, ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।